नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.in से। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या टेक्निकल पैटर्न बना है, और डेटा एनालिसिस भी करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, पुट राइटर्स एक्टिव हैं, कौन से लेवल पे। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट हम ये देख पा रहे हैं कि निफ्टी में ये जो बड़ा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, उसमें इन लेवल्स को मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। सो निफ्टी यहाँ से अगर रिवर्स होता है और जिन लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, उसको मैं लिखता हूँ 16,260, ये हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल था। जिस मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है इंट्राडे बेसिस में, अगर आवरली कैंडल या 30 मिनट से कैंडल क्लोज होता है, तो आपको ऊपर में 16,350 के लिए ट्रेड बनाना है। तो ये हमने अचीव कर लिया। अगला जो लेवल इम्पॉर्टेंट जो आएगा हमारा, वो है 16,414। इस लेवल के ऊपर हमने बताया था पिछली बार कि वी रिक्वायर्ड अ गैप अप, और हर बार हमने बोला था कि इसके ऊपर जाने के लिए हमें गैप अप चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ये बड़े सिमेट्रिकल के अंदर में एक छोटा सिमेट्रिकल जो पैटर्न बना है। सो इन दिस सिमेट्रिकल इन निफ्टी ने हर बार यहाँ पे आप देख सकते हो इन लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है। सो इसके ऊपर गैप अप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर गैप अप होने के बाद, अगर इसके ऊपर गैप अप 16,400 के ऊपर गैप अप होने के बाद निफ्टी एक बार रिटेस्ट करता है इस लाइन को एंड देन इट सक्सेसफुली ब्रेक्स दी हाई, देन ये रैली जो स्टार्ट होगा, ये अच्छा खासा रैली हमें मिलेगा। वीकली चार्ट में निफ्टी ने बहुत ही शानदार क्लोजिंग दिया है और इस लेवल को डिफेंड करते हुए यहाँ से निफ्टी का 17,930 के पास लेवल दिख रहा है। बट एज लॉन्ग एज अगर निफ्टी में बहुत ही शार्प मूव आता है तो ये लेवल इसके आसपास ही रहेगा। अगर निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ धीरे धीरे जाता है तो मोस्टली हो सकता है लेवल थोड़ा सा डिक्लाइन करे, बिकॉज दिस इज ए डिक्लाइन ट्रेंड लाइन। तो ये वीकली में है, पैटर्न बहुत ही मजबूत है। वापस हम डेली चार्ट पे आते हैं एंड डेली चार्ट में आपको मैं ये जो लेवल्स दिख रहा है, दिस इज़ अ वेरी बिग गैप डाउन हैपेंड प्रीवियसली, और इसलिए ये लेवल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा 16,400। इसलिए मैं बार बार 16,400 को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा गैप अप चाहिए। तो द हाई विच आई एम लुकिंग इज क्लोजिंग ऑन द क्लोजिंग बेसिस विद द गैप अप इज अबव 16,490। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो फिर वापस ऊपर एक मूव गैप अप के थ्रू हो सकता है। अभी ये गैप अप के बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान देना यहाँ पे, दैट निफ्टी ने जितने भी मूव नीचे की तरफ दिए थे, सब आपको गैप डाउन के थ्रू मिला था आपको निफ्टी में। ये जो गैप डाउन मूव मिला है, सेम वे निफ्टी विल कीप ऑन मूविंग विद द गैप अप। तो हर बार आपको ऊपर की तरफ जो रैली होगी गैप अप होते हुए होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, बिकॉज इट हैपेंस लाइक दैट। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ गैप डाउन हुआ था तो वैसे यहाँ पे निफ्टी ने गैप अप देता हुआ ऊपर की तरफ गया था, राइट। सो दिस इज द नेचर एंड विच वी सेज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो ऐसा होने का बहुत चांसेस है और हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बनानी है और कुछ भी नहीं करना है, एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग अबव 16,260। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये आपको इसके पहले भी हमने डिस्कस बहुत बार किया है कि, एंड होपफुली आपको याद होगा, ये लेवल्स मैं बता रहा था बार बार। 16,259.3 डबल बॉटम यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बन चुका है और यहाँ से सपोर्ट लेकर एक ऊपर की तरफ मूव आया है। मुझे क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। जिस दिन ये क्लोजिंग हो जाएगा, यहाँ से फिर एक मूव ऊपर की तरफ जाएगा विच इज 16,600। उसके बाद इस एक मूव आएगा 16,900 प्लस। ऐसे करते हुए हम फिर 17,400 एंड देन 17,800 एंड देन 18,000। सो दीज आर द लेवल्स जो निफ्टी में हमें मिलना है। बट उसके लिए निफ्टी को ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे आपका निफ्टी चल रहा है, आपको बाय ऑन डिप करना है। इंट्राडे चार्ट को देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑन मंडे व्हाट वी नीड टू डू एंड इतना निफ्टी वहां से और ऊपर जा सकता है, राइट। ये 15 मिनट्स का चार्ट है एंड 15 मिनट्स के चार्ट में अगर मैं इंट्राडे बेसिस पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो
तो आई एम गेटिंग दिस लाइन, ये लाइन अप्रॉक्स आ रहा है 16,450 के आसपास। तो देर इज ए टू चांसेस, वन, निफ्टी गिव द गैप अप अबव अराउंड 16,350, बट मैंने जो पिछले हफ्ते और हर बार ये एक वीडियो में हमने बताया है कि मुझे 16,400 के ऊपर गैप अप चाहिए। सो यहाँ पे अगर निफ्टी डायरेक्ट ओपन हो जाता है, देन यू हैव द मूव विच इज कमिंग फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन। जब ये ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टेक्निकली ऊपर से, इमीडिएट ही मुझे अराउंड 16,500 से लेकर 550 के आसपास मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा इफ आई गेट द गैप अप। सो इफ निफ्टी गिव्स गैप अप अबव 16,440, देन इमीडिएट बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस अराउंड 16,550 के पास मिलेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद इसके ऊपर जाने के लिए मुझे फिर से गैप अप चाहिए होगा जो 16,650 के पास आए, या 38, मेरा जो कैलकुलेशन एग्जैक्ट आ रहा है 38 के आसपास। और आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बन गया है वो 16,300 बन गया है, क्योंकि ये लेवल जो है आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर इस 16,400 के ऊपर ओपन हो जाता है और 1 घंटे तक होल्ड कर लेता है या आवरली कैंडल बन जाता है और जाकर ऊपर में निफ्टी, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने कल के हाई के जस्ट नीचे 16,350 के थोड़ा नीचे ट्रेल कर लेना है। फिर 500 चला जाता है तो मंडे को अगर गैप अप होता है तो उसके लो के नीचे आप ट्रेल कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, और ऐसे ट्रेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। चार्ट बहुत ही शानदार बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर की तरफ इमीडिएट अभी जो हमें दिख रहा है हडल 16,400 एंड देन 16,550 के पास इमीडिएट बेसिस पे ये वाला और फिर ये वाला, ये दोनों जगह पे इमीडिएट यहाँ गैप अप चाहिए, फिर यहाँ पे गैप अप चाहिए। अगर 16,550 को 50 और 50 के ऊपर जब जाता है तो यहाँ पर आप स्मॉल ट्रेड सेलिंग का मीन्स निफ्टी शॉर्ट, और यू कैन बाय पीई ऑफ 16,500, और यहाँ पे नीचे में एक 50-60 पॉइंट्स का एक ट्रेड बना सकते। और यहाँ पे जब मिले आपको तो यहाँ से 100 पॉइंट्स का आपको बाय करना है कॉल, 16,350 का कॉल आप बाय करके ऊपर में 16,500 की तरफ तक का बना सकते हैं। तो ये जो है आपको ट्रेड मिलेगा। आपको नीचे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है, बट एक अगर स्विंग ट्रेड बनाना है तो ऊपर का लेवल पे आप पुट भी बाय कर सकते हैं, नीचे के लेवल पे आप कॉल भी बाय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि अगर 16,400 के ऊपर निफ्टी होल्ड हो जाता है तो आप पोजिशनली अपना ट्रेड ऊपर की तरफ का बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स होल्डिंग एंड क्लोजिंग अबव 16,400। चलिए अभी मैं डेटा को देखूंगा कि डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये निफ्टी का ऑप्शन डेटा है, दिस इज लिटिल प्रीमेच्योर डेटा बिकॉज मंथली एक्सपायरी के बाद अभी एक ही दिन हुआ है। दिस इज 1,47,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 1,23,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, जहां दोनों साइड में एडिशन ही दिख रहा है मुझे। पुट साइड में फ्राइडे को थोड़ा ज्यादा एडिशन हुआ है, कॉल राइटिंग मींस पुट को बेचा गया है। मैक्सिमम कॉल ओआई 16,300 लेवल पे है विच विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। मैक्सिमम कॉल बिल्डअप जो फ्राइडे को डेवलप हुआ है वो भी 16,300 लेवल पे हुआ है। अभी मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग 16,100 पे हो रहा है, मींस कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं 16,100 लेवल पे विच इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड मैक्सिमम पुट डेवलपमेंट 60,300 पे, दिस इज ए सपोर्ट, और बिल्डअप भी 16,300 पे। तो आई विल जस्ट कंक्लूड 16,300 लेवल पे हम देख सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट भी दिखा रहा है। इन केस अगर 16,300 के ऊपर अगर निफ्टी गैप अप देकर 16,400 के ऊपर चला जाता है और होल्ड कर लेता है 1 आवर, तो डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल 16,100, 16,200 एंड 16,300, ये 3 लेवल पे जो कॉल राइटर्स हैं वो शायद नीचे से अपने पोजीशन काटना शुरू करेंगे, तो निफ्टी को वो 16,500 और 550 तक पुश कर सकते हैं। तो ये जो कॉल जो बेच कर रखा है वो उनके पोजीशन जब कटेंगे नीचे से तो आपको निफ्टी 16,400 के 400, अगर वो कब होगा जब निफ्टी 16,400 के ऊपर होल्ड कर जाए, तो 16,400 एंड 16,500 टू 550 की तरफ
जाने का मोस्टली चांसेस रहेगा। और 16,300 लेवल पे जो हम देख रहे हैं यहाँ भी कॉल वाले भी एक्टिव हैं पूरा और पुट वाले भी एक्टिव हैं। तो ये लेवल जो हो गया मेक एंड ब्रेक लेवल, तो ये लेवल बहुत ही डिसाइसिव लेवल हो जाएगा। जो टेक्निकल चार्ट में हमें 16,260 दिख रहा था वही चीज यहाँ पे हमको डेटा के अनुसार 16,300 पे डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था आपको कि 16,260 के ऊपर एज लॉन्ग एज इट्स होल्डिंग यू आर बाय ऑन डिप। सेम चीज अगर डेटा में जब तक यहाँ पे हमें दिख रहा है 16,300 का सपोर्ट, कीप डूइंग द बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। तो ये हो गई निफ्टी की बात। ऊपर का डेटा अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप देख सकते हो कि 16,300 तक ही डेटा है। मंडे को कुछ मूवमेंट होने के बाद डेटा में और डेवलपमेंट आएगा तो हमें आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा अगर देख ले इसका, तो जो हमने उधर बताया है यहाँ देखो आप 16,300 लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है कॉल साइड एंड पुट साइड बोथ साइड में। लेकिन आप एक चीज़ देखो जो हमने बात करा कि 16,100 से लेके 16,250 और 300 को भी अगर ऐड कर दें मंडे के लिए, अगर इनमें जैसे यहाँ पर अनवाइंडिंग शुरू हुआ है, जो कॉल राइटर्स हैं जो बेच कर रखे हैं वो अपने कॉल्स को बाई कर रहे हैं, तो ये अगर अनवाइंडिंग यहाँ भी होता है 16,300 लेवल पे, डेफिनेटली निफ्टी को ये पुश कर 16,500 तक ले जाएगा। तो 16,500 लेवल पे 3,23,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 3,39,000 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। यहाँ भी बहुत ही तगड़ा फाइट है। तो अगर 16,500 के ऊपर होल्ड किया निफ्टी, तो ये जो शॉर्ट क्रिएट हुए हैं कॉल साइड में, इनमें और अनवाइंडिंग होने के कारण ये आराम से 16,600 की तरफ निकल जाएगा। तो ये आगे देखते हैं मंडे को और डेटा क्या डेवलप हो रहा है। और टिल 16,300 the PCR is 1, means put call ratio is 1, so this is a positive sign, so we have support at 16,300. okay, so let's see the bank nifty chart and data and we'll go further. ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आप देख सकते हो कि जहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल वीकली में बना था, बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट आगे 38,250 की तरफ कंटिन्यू रहेगा। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ और इस लाइन को भी मैं अगर थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, तो अगर शार्प मूव होता रहा अगले हफ्ते भी, तो ये लेवल 38,000 को आराम से टच कर सकता है। अगर ये मूव में थोड़ा कंसोलिडेशन अगर आ गया वीकली बेसिस पे या थोड़ा दबाव आया, तो आपको 38,000 के करीब में क्लोजिंग आएगा, मे बी 37,900 टू 38,000, क्योंकि ये डिक्लाइन सिमेट्रिकल बना है। ये अपर ट्रेंड लाइन डिक्लाइन कर रहा है एंड लोअर ट्रेंड लाइन इंक्लाइन में है, तो ये आपका सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो वीकली बेसिस पे हम एक सिमेट्रिकल में फंसे हैं और ये सिमेट्रिकल 38,250 के आसपास जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे जाने पे फिर से हो अगर नीचे आते हैं तो ये ऐसा एक बड़ा मूव, तो मीन्स मुझे ये चार्ट देख कर बैंक निफ्टी का लग रहा है कि इट मे टेक मोर टाइम टू गो आउटसाइड दी सिमेट्रिकल। और जब तक ये जो रशिया एंड यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, अगर ये इशू थोड़ा अगर पॉज होता है और रिजॉल्व की तरफ बढ़ता है ज़्यादा, तो मोस्टली हम ब्रेकआउट इसके ऊपर दे दे। अदरवाइज मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। तो यह गया वीकली चार्ट। विल सी द डेली चार्ट। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि सेम वे एज ए निफ्टी यहाँ पर एक हमने टेंगुलर शेप ड्रॉ किया है, क्योंकि ये जो गैप है ये बड़ा है और इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में बोला था कि मुझे इसके ऊपर एक बड़ा सा गैप अप चाहिए एंड बैंक निफ्टी हैज गिवन। तो अभी इमीडिएट बेसिस पर क्या होगा कि ये जो बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर बनाकर ये फॉल हुआ था बड़ा सा, उसका जो रिटेस्ट लाइन है वो हमें इमीडिएट बेसिस पर अभी एक हर्डल बनकर आएगा। और मोस्टली अगर कल मंडे को इसके ऊपर डायरेक्टली खुल गए, विच द लेवल इज अराउंड 35,700 के आसपास मुझे लगता है ये आएगा। वन विल जस्ट चेक इट आउट। दिस लेवल विल कम 35,900 टू 36,200 के आसपास आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हर्डल बनकर दिख रहा है हमें। तो ये हर्डल के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकल जाएगा, देन ऊपर में 38,000 तक के लिए रैली हम देख सकते हैं, जो हमने वीकली चार्ट में डिस्कस किया था। तो पहला तो मेजर जो ये हमने बनाया था इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दिया
अभी अगला ये जो हेड एंड शोल्डर बनकर गिरा था उसका एक नेकलाइन जो है, वो नेकलाइन अगर बीच में आएगा उसको हमें पार करना है, विच इज़ अराउंड 35,900 टू 36,200 के बीच में आता है लेवल। और उसके ऊपर निकलने के बाद आराम से ये ऊपर में 37,900 टू 38,200 तक जाने का चांसेस रखता है। जैसा कि निफ्टी में हमने बोला कि ये जो निफ्टी में कंटिन्यूसली जो फॉल हुआ था, ये गैप डाउन दे देकर, वैसे ही बैंक निफ्टी में ये जो गैप डाउन हुआ है उन गैप डाउन का फायदा उठा, क्योंकि अब जब रैली होगी तो ये गैप अप होता हुआ जाएगा, राइट। तो बट ओवरनाइट पोजीशन आई नो इट्स वेरी रिस्की, बट स्टिल जब तक 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी अब होल्ड कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। और इसके जब तक इसके ऊपर है आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बनानी है टिल दिस लेवल, क्योंकि जो लेवल्स बनकर आ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल 35,850 ये जो है, ये लेवल आपको इसके ऊपर, जहाँ जैसे मैंने बताया था कि 36,000 से लेकर 36,250 के बीच का एक जो ये नेकलाइन है, इसके ऊपर अगर जब बैंक निफ्टी अगर होल्ड कर लेता है इस रेंज में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रिटेस्ट ही नहीं, सिर्फ ये पुल बैक अब यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग भी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि अभी तक जो हो रहा है ये ब्रेकडाउन का एक रिटेस्ट हो रहा है। जनरली रिटेस्ट होने के बाद हो सकता है फिर वापस नीचे गिरे बड़ा, तो इसके ऊपर टिक जाए 35,850 से लेकर 36,000 का लेवल हम ले लेते हैं। इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ से आपको फिर रैली ऊपर में 36,500, 37,500 एंड देन दिस ट्रेंड लाइन विच इज 38,250 के आसपास आता है। और ये जो लेवल है ये हाई है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर वॉच एंड अंडरस्टैंड और फॉर पोजिशनल बेसिस पे 35,850 से लेकर 36,000 का जो लेवल है, क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर होल्ड करना है बैंक निफ्टी, तब जाकर हम ऊपर में 38,000 का चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैटर्न बहुत शानदार है, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही शानदार एक डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ से एक सिमेट्रिकल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद एक गैप अप हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमें ये भी देखना है कि ये जो फॉल हुआ था, इसका जो नेकलाइन है उसको सिर्फ यहाँ पर टच करने जा रहा है या इसके ऊपर भी जाने का चांसेस रखता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान दें, ठीक है। तो ये लेवल याद रखें। अब इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे को क्या आपको ट्रेड बनाना है। मंडे के लिए आपका इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट बन जाएगा, आपके दो सपोर्ट आएंगे। अगर गैप अप हो जाता है, मान लीजिए कि हमने 35,800 या 35,900 या 36,000 के ऊपर डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं, तो इमीडिएट बेसिस पर आपका सपोर्ट ये आ जाएगा 35,700 के आसपास और 35,600 के आसपास, ये जो क्लोजिंग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो आएगा 35,500 का, और ये 35,500 ये अब हमारे लिए मतलब लॉन्ग पोजीशंस टिल 38,000 के लिए ये हमारा एक अहम सपोर्ट बन गया। सेकेंड विच इज राइट नाउ इट इज अ रेजिस्टेंस इज 35,850 से लेकर 36,000 का लेवल, जो मैं इसके पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये लेवल पार करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, पार कर होल्ड करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ इट happens then we are moving towards 38,200 very soon. So this is the way we have to do. We need to discuss the example. मंडे को अगर गैप अप हो जाता है तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा नीचे आने पर लेवल का वेट करना जरूरी है। अगर आप सही लेवल पे बाई करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मॉर्निंग में ही सारा पोजीशन बना लेते हैं, तो ट्राई टू टेक द पोजीशंस आफ्टर 11:30 12 o'clock भी बना सकते हो, जब डेटा में थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत टाइम डेटा डेवलप होता रहता है, उस समय मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, वहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा, हम छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करता रहेगा, ना ऊपर कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा ऐसे करके। तो दैट मीन्स द डेटा इज डेवलपिंग। वंस द डेटा डेवलप होता है एक ब्रेकआउट आएगा। लेट्स सी द डेटा एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये बैंक निफ्टी का डेटा है और बैंक निफ्टी के डेटा में हम देख सकते हैं कि 53 लाख का कॉल साइड में OI है एंड 30 लाख का पुट साइड में OI है। अलॉन्ग विद दैट 36,000 पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिकॉज यहाँ मैक्सिमम कॉल OI है और फ्राइडे के दिन जो मैक्सिमम कॉल बिल्डअप हुआ है
वो 35,600 लेवल पे हुआ जो क्लोजिंग के पास है, राइट। 35,700 पे कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब नीचे में 35,600 पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और कॉल राइटर्स निकल भी रहे हैं 35,700 से, मीन्स दे आर वेरी मच कंफ्यूज। कुछ ये सोचकर निकल रहे हैं कि मंडे को गैप अप हमें आएगा जो 35,700 के ऊपर डायरेक्ट खुलेगा, वो इसलिए निकल रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी स्टिल होपिंग कि नहीं ऐसा नहीं होगा और 35,600 के नीचे हम बैंक निफ्टी को लेकर जाएंगे। सो अभी वो टिके हुए हैं। 35,500 बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटिंग भी है और डेवलपमेंट भी फ्राइडे को उसी दिन हुआ है। तो कंक्लूड कर मैं ये बताता हूँ कि 35,600 का लेवल जो है ये फ्राइडे के क्लोजिंग बेसिस पर रेजिस्टेंस है, वेयर सेम टाइम 36,000 पे हाईएस्ट कॉल OIB डेवलप हुआ है। तो 36,000 जो है मंडे के लिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित होगा एंड 35,700 जो लेवल है ये आपके लिए मुझे लगता है मंडे के लिए अगर गैप अप हुआ तो आई एम एक्सपेक्टिंग द गैप अप, अगर गैप अप हुआ तो 35,700 ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। और 35,700 के नीचे हमारा 35,500 का लेवल आएगा। तो एज पर डेटा ये हमें सपोर्ट दिला रहा है और ये हमें रेजिस्टेंस, इसके ऊपर खास डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये करंट बेसिस पे दे रहा है, गैप अप होता है तो ये लेवल आपका सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द टेक्निकल चार्ट डेटा, सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेवल्स एंड ऑल। मीट यू अगेन ऑन मंडे with a new data, with a new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind.